जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के हालिया चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद एक बार फिर कैंपस का राजनीतिक माहौल रेड हो गया है। 4 नवंबर को हुए मतदान में कुल 9,043 छात्रों में से 67% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस चुनाव में लेफ्ट यूनिटी के पैनल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी 4 बड़े पदों पर जीत हासिल कर ली है। प्रेसिडेंट पद पर बनारस की आदिति मिश्रा ने एबीवीपी के विकास पटेल को 1,861 वोटों से हराया। विकास को कुल 1,447 वोट ही मिले। वाइस प्रेसिडेंट के पद पर के गोपिका बाबू, जनरल सेक्रेटरी के पद पर सुनील यादव और ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में दानिश अली विजयी हुए। इस जीत ने जेएनयू में लेफ्ट की मजबूत स्थिति को फिर से साबित कर दिया। लेकिन इस चुनाव के बाद लोगों में अब यह जानने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ गई है कि आदिति मिश्रा आखिर हैं कौन और उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बात करेंगे जेएनयू की नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट आदिति मिश्रा के बारे में। आदिति मिश्रा उत्तर प्रदेश के बनारस की रहने वाली हैं। यह वह शहर है जहां गंगा बहती है, लेकिन आदिति ने हमेशा सामाजिक और शैक्षणिक मुद्दों पर अपनी आवाज पुरजोर तरीके से उठाई है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग बिहार से पूरी की और इसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। यहीं से उनकी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता का पता चला। 2017 में बीएचयू में लड़कियों के हॉस्टल कर्फ्यू के खिलाफ आदिति ने आंदोलन की अगुवाई की। उन्होंने लड़कियों के लिए रात 8 बजे के बाद बाहर न घूमने के नियम के खिलाफ आवाज उठाई और प्रशासन को झुकने पर मजबूर कर दिया। यह उनकी पहली बड़ी जीत थी, जिसने यह साबित किया कि आदिति छोटे या बड़े मुद्दों पर अपनी राय रखने और लड़ाई लड़ने के पीछे नहीं हटती हैं। ग्रेजुएशन के बाद आदिति ने पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन स्टडीज में मास्टर्स किया। 2018 में वहां उन्होंने वाइस चांसलर के कार्यालय का घेराव किया और छात्रों के अधिकारों के लिए प्रदर्शन किया। 2019 में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया और सीएए एनआरसी के विरोधी प्रोटेस्ट में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। आदिति का मानना है कि इन आंदोलनों ने उन्हें ये सिखाया है कि एकजुट होकर सिस्टम में बदलाव लाया जा सकता है। 2020 में आदिति ने हाशिए पर रहने वाले छात्रों जैसे दलित, आदिवासी और ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के लिए बुलंद तरीके से आवाज उठाई। वर्तमान में वह जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में सेंटर फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी यानी सीसीपीपीटी से पीएचडी की पढ़ाई कर रही हैं। उनका रिसर्च टॉपिक उत्तर प्रदेश में 2012 से महिलाओं पर जेंडर वायलेंस के खिलाफ प्रतिरोध है। इसका मतलब यह है कि आदिति ने किताबों में भी वही लड़ाई जारी रखी जो उन्होंने असलियत में सड़कों पर लड़ी। आदिति ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आईसा से जुड़ी हैं, जो लेफ्ट यूनिटी का अहम हिस्सा है। वह सेकेंड ईयर की पीएचडी स्टूडेंट हैं और जेएनयू की आईसीसी यानी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की भी मेंबर हैं। आईसीसी कैंपस में सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायतों को संभालती हैं और आदिति ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कई रिपोर्ट पेश की हैं। उनका मकसद था कि हर जेंडर यानी लड़के, लड़कियां और ट्रांसजेंडर की सुनवाई हो और न्याय सुनिश्चित किया जाए। आईसा में आदिति ने यह भी सुनिश्चित किया कि पार्टी में सबके लिए सीट्स उपलब्ध हों, चाहे किसी का बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो। उनका मुख्य फोकस जेंडर जस्टिस, प्रोग्रेसिव वैल्यूज और लोकतांत्रिक अधिकारों पर रहा है। इस इलेक्शन में भी उन्होंने कैंपस की एक्सेसिबिलिटी, पढ़ाई की क्वालिटी और फीस के बोझ जैसे मुद्दों को बखूबी उठाया है। आदिति का मानना है कि शिक्षा सबके लिए सुलभ होनी चाहिए। आदिति की जीत एबीवीपी को हराकर लेफ्ट की मजबूती का प्रतीक बन गई है। उनकी सफलता के बाद कैंपस में जश्न का माहौल है। लाल झंडे लहरा रहे हैं और स्लोगन्स गूंज रहे हैं। लेकिन आदिति की कहानी सिर्फ चुनावी जीत तक सीमित नहीं है। यह सालों की मेहनत, सड़कों पर संघर्ष और छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की कहानी है। उनका राजनीतिक सफर यह दिखाता है कि नेतृत्व केवल पद और नाम से नहीं आता, बल्कि निरंतर संघर्ष, न्याय की आवाज और समाज के हाशिए पर रहने वालों के लिए लड़ाई लड़ने से बनता है। आदिति मिश्रा की यह जीत महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। उनके संघर्ष और उपलब्धियां यह स्पष्ट करते हैं कि जेएनयू जैसे कैंपस में भी लोकतंत्र और अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार लड़ाई लड़ना जरूरी है।
उनकी यह कहानी यह भी बताती है कि नेतृत्व रातों रात नहीं बनता, बल्कि वर्षों की सक्रियता, समाज के लिए प्रतिबद्धता और छोटे छोटे मुद्दों पर आवाज उठाने के आकार लेता है। 2023 से जेएनयू स्टूडेंट यूनियन चुनाव में आदिति मिश्रा की सफलता सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि सिद्धांत, न्याय और समानता की जीत है। तो दोस्तों, आदिति मिश्रा की प्रेसिडेंट वाली इस जीत को आप क्या कहना चाहेंगे, और इसके बारे में हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।